हमारा कीर्तन हमको पोषण और भगवान को तोषण करता है। इसके छोड़ सत्यनारायण पांडे की कीर्तन भजन प्रवचन में कुछ नहीं प्राप्ति होता है। ये तो स्वाभाविक है कि एक बर का पेड़ के पास जाओ और उस बर का पेड़ में अगर नीचे से कोई काटने की कोशिश करे भी तो बर का पेड़ उसे छांव दे देता है। इसी तरह सत्संग आप आके कीर्तन करो या ना करो, सत्संग में बैठने से आदमी का उन्नति होता ही है, होता ही है। उसका पोषण जो करने वाला है वो उसको तोषण मिलता है। किसको? श्री कृष्ण को। हम लोग राधे राधे कर रहे हैं, श्री कृष्ण को तोषण मिल रहा है और हम लोग को पोषण मिल रहा है। इसलिए हम लोग राधे राधे करते हैं कि हमारे स्वामी खुशी मिलता है, हमारे कृष्ण को खुशी मिलता है। इसलिए हम लोग जब हम लोग करते हैं राधे राधे वो खुश होता है, इसलिए राधे राधे किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा संसार का लाभ हानि प्रारब्ध के बस के ऊपर छोड़कर निश्चिंत होकर रहना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार विहित कर्म करना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा, अब कोई बोल रहा है कि नहीं टॉब में सो, ये करो वो करो, ये दुनिया में विहित कर्म है। विहित माने समझते हैं, सुबह उठेंगे ब्रश करेंगे, सुबह उठेंगे नहाएंगे। कब भाभी इतना डीपली घुसी थी कि बोलते हैं ऐसे साड़ी को ऐसे करने से मार दे के 25 रुपया, वो दे के 30 रुपया मधु सिखाई है, सिल्क साड़ी को धुला दो तो इतना रुपया, ये सब हमारे सामने सुन। तो ये विहित कर्म है, होने वाला है, ये करना पड़ता है। ये नहीं करने से कोई बोलेगा नहीं हम बिल्कुल बिना, तो बाबा आप आयरन कैसे पहन रहे हो? अरे मैं नहीं कर रहा हूं आयरन, कोई तो करके दे रहा है। तो विहित कर्म करना पड़ता है, लेकिन उसमें निश्चिंत होकर हरि को छोड़ो, वो जैसे चलाना है वैसे चलेगा आवश्यकता अनुसार। अभी बाबू है, बाबू और इलेक्शन लड़ने के लिए कल जाके फाइल करना पड़ेगा ना, आवश्यक फाइल करना पड़ेगा ना भाई। नाम कैसे तुम्हारे नाम चला जाएगा कहीं कहीं भी कुछ करने के नाम फाइल, जैसे नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, वैसे ही क्या होगा नहीं होगा किसके ऊपर है। अभी यूपी में क्या होगा नहीं होगा किसके ऊपर है, किसके ऊपर है? नॉमिनेशन सब किया, फाइल सब किया, मेहनत सब किया, किसके ऊपर है? छोड़ दो उसको। एग्जिट पोल देख के क्या फायदा, मेरे को बताओ ना, क्या करेंगे उसको देख के? वो तो होना है 10 तारीख सुबह, धक 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 शुरू हो जाएगा सबका। अब कोई पूछेगा दादा जब इतना बता रहा है, मैं देखो इसको लिखा हूं दिमाग लगा के, परसों बैठा आधा घंटा 1-2 घंटा लिखूंगा सोचा, तो फिर एक के बाद एक आके नंदू भैया आ गए, और जो नंदू आया डिस्टर्ब किया वो नंदू आज आया भी नहीं है, इसीलिए नहीं समझ रहे। इसीलिए मैं एक्चुअली महादेव मंदिर के लंबा चंदा बता दिया, लंबा छोड़ा इतना, वो तो पता था। और 3 बार बोल रहा हूँ 5 बजे तक आ जाइए, 5:30 बजे तक आ जाइए, आए। तो भागवत, कोई पूछेगा कि आखिर दादाजी इतना बता रहे हैं तो बता दो कि क्या कर्म करें। हमारे में कामना है, हमारे में वासना है, हमारे भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमसे कभी कभी नहीं हो पाता। तो क्या अच्छा करना चाहिए? कोई बोलेगा पानी पिलाना चाहिए किसी को, ये सत्कर्म है। कोई बोलेगा नहीं दान देना चाहिए, सत्कर्म है। कोई बोलेगा नहीं लंगर लगाना चाहिए, सत्कर्म है। कोई बोलेगा सेवा करना चाहिए, बोले नहीं ये सत्कर्म है। मेरे कहने का अनुसार भागवत सेवा करना, भागवत माने अभी कौन सुना रहा है, सुन कौन रहा है, कौन लिखा है भागवत? व्यासदेव। अभी क्या कर रहा है? सुन रहा है। उसको सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत सेवा करना ही उद्देश्य होना चाहिए। कमेंट मार रहे हैं, भागवत में लिखा गया है कि सत्कर्म करो, और इसमें तुरंत बदला है सुखदेव कि भागवत की सेवा करो। भागवत की सेवा करना उद्देश्य होना चाहिए। कैसे? इसीलिए हम लोग धोखा खाते हैं, भागवत सुन के भी 108 भागवत सुन के भी धोखा में आ जाता है।
एतकी करनू, एतकी भागवत सुननू, अंता के तंता ही गला। जैसे एक बार कहीं भूकंप हुआ, भूकंप हो गया, आपको दया लगा, एक आदमी का घर टूट गया, आप एक घर बना दिए, वो आदमी उसमें 1 साल तक रहा, आप क्रेडिट लेते रहे, भूकंप हुआ मैं घर बनाया, भूकंप हुआ घर बनाया, भूकंप हुआ घर बनाया, है ना। अगले साल भूकंप हुआ, फिर घर टूट गया, अब कहना करवा, फिर जीवो घर बने। ये भूकंप पीड़ित को प्रार्थना कर सकते हो हरि को, बोले क्या प्रभु बार बार तकलीफ पाता है, उसके घर में भूकंप मत करो। सब कोई मिलकर प्रार्थना कर सकता है, बोले क्या, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर, हम चलेंगे एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। भूकंप पीड़ित के लिए प्रार्थना किया जा सकता है बाबू। उसमें तुम 1 बार घर, 2 बार घर, 3 बार घर। एक आदमी प्यासा है, कितना बार प्यास में पानी दोगे? 1 या 2 बार उसकी प्यास मिटा सकते हो। मेरे को 1 बार हॉस्पिटल ले सकते हो, 2 बार हॉस्पिटल ले सकते हो, 3 बार हॉस्पिटल ले सकते हो, 4 बार। प्रार्थना करो कि उनको हॉस्पिटल जाना ना पड़े, क्योंकि प्रार्थना में बहुत पावर होता है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना करना चाहिए भगवान। हमारी प्रार्थना इतनी कमजोर है कि हम लोग तकलीफ पाते हैं, हमारी प्रार्थना ही कमजोर है। राजा की गलती के लिए पूरा प्रजा दोष पाता है, और शिष्यों के गलती के लिए गुरु को दुख मिलता है। ध्यान रखना, उल्टा मत चलना। गुरु को तकलीफ मिल रहा है तो गुरु पाप किए हैं, शिष्यों का गलत कर्म के लिए गुरु को दुख प्राप्त होता है। अब समझ जाओ आगे, और ज्यादा कहना ठीक नहीं है। कर्म फल का इच्छा या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग इतना कीर्तन भजन किए, स्वरूप मिट्टी को ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं देख रहा था क्या कर रहा है। किशोर दादा वहां बैठे हैं, कितना छोटा सा काम, वो बैठ गए वहां, देखो जाके देखो। लेकिन उससे पहले तुम क्या किए हो वो नहीं जानते हैं। 4 आदमी मिल के गमला उठाया है, उदाहरण बता रहे हैं, उठाया गया है, जागा किया गया, वो क्या ना, वो पैंट शर्ट पहन के आके बैठ गए, उनको पता भी नहीं है कि 4 आदमी क्या किया। इस तरह कर्म फल का इच्छा, ये जो हम लोग किए इतना, एक फल का इच्छा नहीं रख के, या भी आसक्ति भी नहीं करके हमको भगवत नाम लेना है, वही बुद्धिमानी है। भगवत नाम लेना बुद्धिमानी है, और प्रार्थना करना। भगवान में प्रार्थना प्रिय बहुत, सोबो तू प्रार्थना में चिढ़ती है, तो सही ढंग से प्रार्थना सीखी नहीं है। प्रार्थना कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। बुद्धिमान वही है जो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर सुख और शांति को प्राप्ति करता है। भगवान के ऊपर छोड़ देता सब कुछ, भगवान को छोड़ और कुछ नहीं है। बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की। सोबू और कुछ पूछेगी? तुम लोग को बोले थे ना कुछ बोलने के, आभा तेरे को बोले थे ना, बहिरंगी माया। ये भगवान का ही ये माया है। अभी जिसको गोद में पड़ी है यही भगवान का बहिरंगी माया, जो गोद में आ गया ना, यही बहिरंगी माया है। माया मैं बताया, माया किसको बोलते हैं? जो भगवान की दासी और हमारी मालकी। ये जो पर्दा है, पर्दा के पीछे कोई है, वो बांके बिहारी है। पर्दा के इधर कौन है? हम लोग हैं। अगर बांके बिहारी जी का पर्दा नहीं खुलेगा तब हम उनका दर्शन करेंगे। वो पर्दा बीच में कौन है? हमारे और भगवान के बीच में जो चीज है वो पर्दा है। और पर्दा कौन है? वही माया है। भगवान का 2 माया है। एक माया, उस माया में आखिरी में राधा जी भी आएंगे, माया है, वही माया है। उन्हीं का व्याख्या बता रहा था। बहिरंगा माया ये है
एक तो है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। इस चीज को कोई नहीं जानता। यहां हम लोग बैठे हैं इतना दिन सुनने के बावजूद भी, अगर मैं पूछूं तो नहीं बता सकता कोई। बताओ तो बाबू हम लोग, मैं कौन हूं? मैं माने तू। देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस करते रहो। 2007 की प्रवचन में मैं ये सुनाया था, क्या? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और आगे, जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक यही तो कहते रहो, वही मेरे हैं। कौन मेरे हैं? वही मेरे। दो माया है। एक माया जो अपने आप को घुमा के रखता है, जैसे वहां बैठी है चौकी में, मैं दादी हूं, मैं एसएन पांडे हूं। ये जो माया बना दिया है मेरे को, हम लोग को बना दिया कि ये गुरुजी हैं। मैं हूं। ये जो मैं वाला शब्द आ जाता है ना, मैं हूं, ये मैं ही भगवान का बहिरंगा माया है। समझ में आया? अभी कल तक तू आभा थी, अब मां बन गई, तो मां वाला जो शब्द तू ग्रहण कर ली, वो साइड वाले मां नहीं हुए, वो लोग दादी हो गए। वो जो शब्द ग्रहण करते जा रहे, तेरे मां होते ही सामने वाले दादी बन गए, कोई नानी बन गया। अब मैं तो कल भी वही था आभा का, अब कल भी मैं वो उस जीव का था ना, तुम्हारे थ्रू। वो जीव जो आया है, उस जीव का कल भी मैं था। आभा का पुत्री बन के आया है, इस भाव से मैं नहीं जीता, इसीलिए मैं सबको जीव भाव से देखता हूं, क्योंकि सबको मैं बोलता हूं ये जीव। कौन बोलता हूं? जीव। पिछले बार भी जीव से शास्त्र किया था, याद है? जीव वाला भाषण करके, जीव वाला 2-3 प्रवचन पहले देखो सब वीडियो, जीव का समझेंगे। अभी जीव कहने के ताकत नहीं है। तो यही बहिरंगा माया है। जैसे लड्डू 2007 तक मेरा था, 2007 तक कहाँ है लड्डू? 5 मिनट नहीं होता तो देख नहीं पाता था, कुछ भी होता तो आंख से रोना खत्म नहीं होता था। अरे कई बार 100 बार तो हम लोग पूरी गए, कहाँ है लड्डू? देखो अब किसको लेके बैठा है, बहिरंगा माया उसको घेरा हुआ है। एक तो क्या बीवी लाई, उसके पीछे 2 और आ गए, अभी सास को लेके भी घूमने लगा है। बता, ये जो हम लोग का घूमता है ना, मैं जो था, ये मैं अभी जैसे वो बच्ची आई है पैदा होके, उसको समझाया जा रहा है। वो तो देख भी नहीं पाती थी, वो सुन भी नहीं पाती, उसको समझाया जा रहा है, बिट्टू पिट्टू XYZ रम्या बीबी नाम ले लेके उसको समझाया जाए कि तू ये है। वास्तविक वो कुछ नहीं है, वो किसी और का है, किसी और का ना। ये है सनातन है, हम किसी और के हैं, ये सनातन है, लेकिन हम किसी और के होते जा रहे हैं, ये माया है, ये बहिरंगा माया है। समझ में आया? बहिरंगा माया इसी को बोलते हैं कि हम हैं कुछ और होते कुछ जा रहे हैं, ये बहिरंगा माया है। और आखिरी में हमारा अंत कहां हो जाएगा? फिर वही हो जाएगा जहां से स्टार्ट किए थे। लेकिन जो भक्ति किया, जो हमने कीर्तन किया, जो हमने राधा जी का नाम लिया, केवल राधा कृष्ण का नाम, राधा जी का नाम लिया, भक्ति किया, ये राधा जी का नाम इसलिए महत्व है कि ये पोषण और तोषण करता है। समझ में? इसलिए राधे राधे, इसलिए राधे नाम सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट। शिव भी राधे राधे करते हैं, वैकुंठ में भी राधे राधे होता है, शिवलोक में भी राधे राधे होता है, नारायण लोक में भी राधे राधे होता है। नारद भी 100 बार नारायण कहने के बाद एक बार राधे कहते हैं। इसी तरह हम लोग सबको समझना चाहिए कि हम लोग एक एक जीव हैं। क्या है? जीव हैं। हमें सत्कर्म करना है। हम लोग जो धर्म कीर्तन भजन कर रहे हैं वो सब एक धर्म है, सत्कर्म है, हमें करना चाहिए। लेकिन उसके चलते भी, सत्कर्म करने के बावजूद भी हमें दुख सुख जरा व्याधि मृत्यु और जन्म प्राप्ति होगा।
लेकिन आवागमन से छुड़ने के लिए अगर चले गए, क्योंकि मैं बोला ब्रह्म लोक तक अगर हमें जाना है तो दशरथ बाबा जैसे को भी वापिस आना पड़ा, तो हम लोग को कौन पूछता है? आखिर कोई भी टुक लग गया होगा इस संसार में, किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति प्रेम, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, कोई चीज के प्रति आसक्ति, कोई खाने पीने में आसक्ति अगर रह गया होगा तो फिर हमको वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वापिस। इसलिए हमारा उद्देश्य भागवत सेवा करना है। भागवत सेवा क्या सेवा? भागवत सेवा क्या है? यहां जो सब बैठे हैं इस सब का सेवा करना भागवत सेवा है। क्या करना? भागवत। इस सब के लिए पंखा लगाना, लाइट जलाना, लाइट लगवाना, दरी बिछाना, सबके लिए खाने पीने का व्यवस्था करना, जगह देना, ये सब भागवत सेवा है। हम नहीं बनाए हैं इस घर को। इस घर को जो बनाए आज उसको पुण्य मिलता ही होगा, क्योंकि इस घर में सत्कर्म हो रहे हैं। और इस घर में कुकर्म अगर होंगे तो कुकर्म का भी फल हो ही पाएगा जो एक घर बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में हरि भक्त आए, घर में वैष्णव आए, घर में कीर्तन भजन करने वाले ही आते जाते रहे, ताकि 7 कुल का उद्धार होता रहे। नहीं तो पाना ही है, क्योंकि हम अगर इस घर में आसक्ति लेके बैठे रहेंगे तो इसीलिए सारे व्यक्ति संसार की आसक्ति, संसार की माया ममता को तोड़कर वृंदावन जाना चाहते थे। इसीलिए, क्योंकि घर का आसक्ति रहेंगे, 7वां साल कोई आदमी यहाँ गंदा काम किया, हम लोग नरक में पड़ेंगे पितर बन के। तो बेटर है कि हम वृंदावन में, ना हमारा कोई था ना कोई हमारा है, हमारा सब आपका है प्रभु। इस दुनिया में जो प्राप्ति किया, बस केवल ये महादेव का मूर्ति जो मिला है वो 25 साल की पूजा में मेरा है, बस यही मेरा है। तो जो शिवलिंग बैठेंगे महादेव करके जो पकड़ूंगा वही मेरा है, बाकी सब इस दुनिया में आपका है। बोल सांचे दरबार की। सब थोड़ा पानी पी लो, 2 मिनट पानी दे टहू बाबू सबके। भीड़ किसमें होता है? वो सब भेड़ों का होता है। भीड़ किसका होता है? भेड़ लोग का। शेर अकेला चलता है। कभी देखे शेर 100 शेर एक साथ चलते हुए? देखिए, शेर अकेला चलेगा मस्त। हम शेर हैं, अकेले चलते हैं भगवान नाम में। इसमें पोषण भी करते हैं अपने आप को और तोषण भी करते। इसलिए मैं घर में बैठा के तुम लोग कीर्तन करवाता हूं कि मेरा हरि को खुशी मिले, मेरा पोषण हो और कुछ तुम्हारा भी तोषण हो जाए। नहीं समझ रहे? राधे रानी को खुशी मिले, इसीलिए व्यास गादी, इसीलिए कपड़ा, इसीलिए प्रवचन, इसीलिए कीर्तन, इसीलिए भजन, सब उनको खुशी प्राप्ति हो। किसको? चंदा भाभी हैं? कुछ शब्द जब तक नहीं जानो इसको प्रैक्टिस करो। वे ही मेरे हैं, बोलो वे ही मेरे। कौन मेरे हैं? और तेरे पापा? पापा भी मेरे भी नहीं, एक गड़बड़ हो गया। यहां तो ही लगाई है ना तू। कौन ही मेरे हैं? वे ही मेरे हैं। ही, यहां भी का शब्द नहीं है। वही वही पापा भी, मम्मी भी, रोटी भी, दाल भी, सब्जी भी, चाउमीन भी मेरे हैं। नहीं, तुम बोल सकते हो मैं पापा का हूं, लेकिन वे ही मेरे हैं। इसमें सीधा इस प्रेम भाव का निरंतर करो, कंटिन्यू करो, वे ही मेरे हैं, बस खत्म। यही भाव को प्रहलाद किया। प्रहलाद की कहानी क्या है? प्रहलाद को बता दिया कि भगवान ही बाप है, माँ है, पिता है, माता है। प्रहलाद पिता मानने लगा, उसी को सब मानने लगा। पैदा हो गया, वो आ गया, तब भी प्रहलाद बोला कि नहीं, मेरा ही भगवान है, वो ही मेरा है, वही भगवान मेरा है। रिश्ता उसी का हो, ना होने से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सब लोग घूम लेता हूं कभी कभी। तो जब मनुष्य की अंत होता है ना, अंत बहुत दुखदाई होता है। अंत समय जब आता है बहुत दुखदाई। इसके बाद एकदम वैक्यूम, अचानक से ना श्वास रुकेगी, अचानक ब्रेक लग जाएगा, और अचानक ब्रेक लग जाएगा ना भाभी, उसके बाद सारा अंधेरा है, कोई रिश्ता नहीं है वहां। जिस रिश्ता के लिए मन बंधन बांध के यहाँ बैठे,
जिस रिश्ता को पालते हुए तो पति बन के बैठा है इतना टाइम तक, जिस रिश्ता को डाल के पुत्र बन के बैठा है, सेवा कर ही रहा है, तो वो सारा बंधन एक साथ छूट जाएगा, एक साथ कड़क से छूट जाएगा। क्लच जैसे चलाते रहते हैं गाड़ी स्कूटर, अब क्लच छूट जाता है, क्लच तक छिड़ी ऐसी तब कहता ऐसी हालत काड़ा सीधा कड़ास बुझलो लट्टू कम से कम क्लच गियर के दरिता क्लच गियर के दर छाड़ी दी जो कारण साइड टके कारण बचन की क्लच राउट तीसी बंदा टके एक्सीलेटर दो गई चली चू हैं बाबू देख हमारा भी ध्यान टिके रहो नहीं रहे लखनता है वाको तो से सूप कर दें क्या? कुछ विषय में पूछना चाहते हैं तो बोलूंगा, मैं बना बना के टॉपिक बोलने में अच्छा नहीं। आज जितना बताना था भागवत का एक एपिसोड बता दिया। अच्छा मैं पूछूं? अच्छा आप बोले कि हर समय में भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है? जो एक बात जो बोले आप, मतलब अविनाशी है तो हर समस्या में उनका नाम लेना ठीक है। हाँ हर समस्या में। और किसका नाम लेंगे? उनका नाम जो समस्या जो आ रहा है ना शब्द, इस शब्द आनी और जानी है, समस्या आएगा और जाएगा, इसके लिए तेरे पॉकेट से खर्चा करने का जरूरत नहीं है तेरे नाम का। जैसे होटल गई है, होटल में खिलाना खाना खाई पेट भरा तेरा, पैसा कौन देगा? पापा देगा, पापा है तो बाप को जब समस्या समझती है पापा है, पापा देगा, टेंशन तेरे को नहीं है, तेरा पेट भर गया ना, बस वैसे ही भगवान का नाम लेता रहा, बाप है अपना, समस्या आएगा समस्या जाएगा। बैठ बाकी सब ज्ञानी भागवत से व्यासदेव का रैंक में बाकी सब बैठे हैं। व्यासदेव का रैंक रे बाकी सब चटो गई गला कलुआ में व्यासदेव हैं कौन करू तो आका के एक कैमरा चल रहा है भाई। जय माता दी सब, जय माता दी ग्रुप वालों को, जो लोग डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहे हो आप लोग सबको जय माता दी। हम लोग संबलपुर जय माता दी ग्रुप तरफ से आज मैं बताऊं थोड़ा, आज मैं वो पूछा तो कोई नहीं बोल पाया, मेरे को लास्ट में आया ज्ञान की आज है षष्ठी, और आज कौन सा षष्ठी है? आज है बर्थडे। किसका बर्थडे? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपका, आ गया टॉपिक। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आज बताओ एक बात बताओ, आप आए मेरे को एक गिफ्ट दिए, खुशी किसको होगा? मेरे को। वही गिफ्ट अगर माँ को दिए तो खुशी किसको होगा? 2 जन को होगा ना, माँ को भी होगा मुझे भी होगा, ठीक है। तो आज एक बर्थडे है, थोड़ा बर्थडे मना लेते हैं। किसका बर्थडे है? आज षष्ठी है, आज बर्थडे है किसका? अखिल ब्रह्मांड के नायक नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, चंद बाल कृष्ण प्रभु पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले, अपनी वात्सल्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति यशोदा मैया का पावन जन्मोत्सव आज फागुन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि 22 फरवरी 2022 मंगलवार को नटखट नंदलाल की क्रीड़ा भूमि कहाँ नंद भवन में हो रहा है। यहाँ से सब हम नंद माता को प्रणाम करते हुए यशोदा माता को प्रणाम करते हैं। हैप्पी बर्थडे श्री कृष्ण, हैप्पी बर्थडे माँ यशोदा। आपको एक छोटा सा भजन सुनाओ और आप खुश हो जाएंगे इसी से, और आप भी बर्थडे मनाइए और हम लोग को आशीर्वाद कीजिए कि कृष्ण भक्ति हमेशा प्राप्ति हो, क्योंकि भगवान को एक से ही भगवान माँ सुलाती बुलाती होगी। देखो भगवान को क्या करते थे ना, ऐसे ऐसे पैर को पकड़ के ऐसे कर देती थी माँ, ऐसे पकड़ के पीछे लेती थी। रामायण कहता है प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता।
माँ बाप और गुरु को प्रणाम करते थे भगवान राम, और श्री कृष्ण सुबह उठते थे। राम 4 बजे से माँ उठा देती थी, तो भगवान बोले मैं इस बार 9 बजे से पहले उठूंगा ही नहीं। इसीलिए बड़ा नटखट है, बचपन में उठने की कोशिश ही नहीं करते। करे, बोलो यशोदा माता की, बोलो नंद बाबा की, बोलो नंद गांव की, बोलो ब्रज भूमि की, बोलो ब्रज सनातन की, बोलो ब्रज देवियों की, बोलो वृंदावन धाम की। गाओगा अर्थ क्या बंद कर सकते हो? दुर्योधन के मैं ब्याजगारी में रहता हूँ, मेरे तरफ फैक्ट्रिक यही मिलता है, नहीं समझ रहे? कोई C-शार्प, कोई D-शार्प, कोई F-शार्प, कोई स्टफ नहीं होता है। देखिए अभी ऐसे तो वो चलता रहता है ऐसे सब, तो मेरे को सुनना उतना ही है, इसीलिए मैं सुना कि कोई गाना बुला के गाना गाने वालों से, देखा गाना वाला से बुलाने की अपेक्षा अच्छा है
की आरती कीजे हनुमान लला की, 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 आरती कीजे हनुमान लला की। जाके बनते विविध कांपे, रोग रोगी मड़ा पलटाई सदा साई, आरती हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। देवी आराधना सुपथाई, लंका जाई पिया सुखदाई, लंका सिया राम जी के काज सवारे, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लक्ष्मण बने सताए, आरुष जीवन राम
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारणे निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजस प्रभु तम स्वाहा तम सदा तमेव षट्कारो सुरात्मिका सुधा तमक्षलित्ते त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुचार विशेषतः तमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेतदार्यते विश्वं त्वेत सृजेते जगत् त्वेत पाल्यते देवी तमः संतेज सर्वदा विस्पृष्ट सृष्टि रूपा तम स्थिति रूपा च पालने तथा संगति रूपान्ते जगतस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोच भगवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रयानि कारात्रि महारात्रि मोहरात्रि सिद्धाना तम श्री तमेश्वरी तम निष्ठम बोधिबोध लक्षण लज्जा पृष्टि तथा दृष्टि तम शांति कांति रज खड्गिनी शूलिनी गोरागदिनी चक्रनी तथा संकनी चापनी वाणा भूषणी परिकाविता सौम्या सौम्या तरासिता सम्यक सुंदरी परापरणा परमात्मेव परमेश्वरी यत् किंचित कजिदतु सत्सत्वात् खिलात्मिकता से सर्वस्या शक्ति सातम किंग त्वयते सदा या त्वया जगत् सृष्टा जगत् पातितो योगदत् सोपि निद्रावसनितं कस्ताति तमेश्वर विष्णु सत्यग्रमण महीशानं च करिता चतुर्दष्टांकास् ततो शक्तिमान में सात्वमितं प्रावे चेरद्वारे दिवि संस्तुता महायत दुराधर्ष वसुरो मधुकटो प्रोदम च जगत् स्वामियाता मच्युतलघु बोधश्च क्रियातामस्यन्तमत मासुरात्रि शक्तम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु नारायण अर्पणमस्तु भद्रकाली अर्पणमस्तु। जरा प्रेम से बोलो मैंने सुनिया जोरों से बोलो जरा प्रेम से बोलो मैंने सुनिया मैंने सुनिया जय श्री राम वाली जय मेहरा वाली जय लाटा वाली जय जोता वाली जरा प्रेम से बोलो जय पांडा मैया जय चंद माता कात्यायनी देवी जय काल रात्रि जय महागौरी जय सिद्धि दात्री जय शेरा वाली जय जोता वाली जय लाटा वाली जय प्रेम से बोलो जय प्रेम से बोलो जयकारा शेरा वाली का जयकारा
जयकारा वैष्णो रानी दा, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सब साधु संत की, गंगा माता की, वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम धाम की, शमलेश्वरी माता की, मातृ शक्ति की, बोलो सब संतन की। संदेशाले की जय हो मेरा लाल सरकार की, हनुमत महाराज की। हो गया कवाट बंद करा। हरी बोल। मन भजु था तुई राति दिन रे, हरे कृष्ण हरे राम। मन भजु था तुई राति दिन रे, हरे कृष्ण हरे राम।
मित्र बर्थडे बाजवा केवे सुनी तोटा कई तुझ्या तुला टिकट आहे कुठे कुठे काम करो करो लेट हवा चलो गुरुदेव पादेवली शरण
આપણે હરિબોલ કરો ચાલો કિચુલા તમે આસો જવાબ નહીં કર્યું કોંગ્રેસ બાકી
अगर के अंदर व्यवस्था नहीं करोगे 4 जन पीछा भी लाइन की कहाँ करोगे? नहीं लगा जरूरी है, इसके ऊपर भारी नहीं होंगे। मंदिर के अंदर और 5 आदमी का प्रभु को बोला कि लाइन वाला भी पीछे का जमीन देखते हैं, कहीं से भी तोड़ के उधर से उसके साथ पीछे। आज से ना जरूरत नहीं मुझे ठंडे करके करें, कल मिला भी देंगे। अगर ज़्यादा इधर मिल गया तो मिल जाएगा। छोटा उसमें खुली टाइप का अगर यहाँ प्रेशर कोई नहीं रहा, सब बाहर। जिसका जो जितना दिन भोग रखा है शांति से रहना है, रहो। जिस दिन नहीं समझ में आ रहा है भाई विराट दुनिया बुद्ध के रास्ते में पड़ा है, चला जाओ। ए भाई स्वाद लगता, मीठा लगता, देख तो